हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। द्विनिषेचन का अर्थ है। इस प्रश्न में हमें बताना है द्विनिषेचन का क्या अर्थ है। इस प्रश्न में जो है 4 विकल्प दे रखे हैं और इनमें से जो है हमें एक सही उत्तर को बताना है। तो आइए सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम मुख्य अवधारणा की बात करेंगे और अपने उत्तर तक पहुंचेंगे। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं मुख्य अवधारणा की, मुख्य अवधारणा यहाँ पे देखते हैं द्विनिषेचन जो है क्या होती है। द्विनिषेचन क्या होती है? द्विनिषेचन में क्या होता है, या जो है निषेचन की क्रिया में जो है क्या होता है, जो नर युग्मक होता है, नर युग्मक का जो है अंड कोशिका से जो है मिलकर ये जो है बनाता है द्विगुणित युग्मनज। द्विगुणित युग्मनज यानी कि यहाँ पे गुणसूत्र का जो है समूह क्या होगा, वो होगा 2n। द्विगुणित युग्मनज बनाता है। और यहाँ पे जो है दूसरा जो है यहाँ पे अगर हम बात करें द्विगुणित जो केंद्रक होता है, वो केंद्रक का जो है नर युग्मक से जो संलयन है उसे ही कहा जाता है द्विनिषेचन। यहाँ पे जो है 2 तरह का जो है निषेचन होता है। एक निषेचन जो है नर युग्मक का अंड कोशिका से मिलकर, और यहाँ पे क्या बनाते हैं द्विगुणित युग्मनज। और दूसरा जो निषेचन होता है द्विगुणित केंद्रक का जो है युग्मक से संलयन। तो इसी को ही क्या कहा जाता है, द्विनिषेचन यानी कि दोहरा निषेचन, यानी कि 2 बार होता है। तो अगर हम बात करें द्विनिषेचन जो है किसमें होती है, ये होती है आवृत बीजी पौधे में होती है। और यहाँ कह सकते हैं यह जो एक जटिल प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, पराग नलिका जब भ्रूण कोश के अंदर पहुंचते हैं तब उनमें उपस्थित जो नर युग्मक होता है बाहर निकल जाते हैं, और इनमें से एक जो है नर युग्मक अंड कोशिका से संलयन करता है, जिससे हम देख रहे हैं क्या बनता है, युग्मनज बनता है। क्या बनता है, यहाँ पे युग्मनज बनता है। और यहाँ पे दूसरा जो नर युग्मक होता है वो क्या करता है, द्विगुणित केंद्रक यानी कि ध्रुवीय केंद्रकों से जो है क्या करता है, यह संलयन करता है। उसके बाद क्या होता है, जब एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयन करता है तो उसके फलस्वरूप एक युग्मनज बनता है। हमने अभी देखा एक युग्मनज बनता है। इस तरह के निषेचन को कहा जाता है सत्य निषेचन। क्या कहा जाता है, सत्य निषेचन कहा जाता है। और दूसरे नर युग्मक की बात करें, यानी कि जो द्विगुणित केंद्रक से संलयन करता है या ध्रुवीय केंद्रकों से कह सकते हैं, तब इसके फलस्वरूप जो है क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक प्राथमिक जो है भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। और यहाँ पर जो है क्या होता है, कह सकते हैं कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, लेकिन इसमें 3 केंद्रकों का संलयन होता है। कितने, कह सकते हैं यहाँ पे जो है 3 केंद्रकों का जो है संलयन होता है, और जिससे जो है त्रिगुणित केंद्रक बनता है। क्या बनता है, त्रिगुणित जो है केंद्रक बनता है। और इसलिए इस प्रकार के संलयन को जो है त्रिसंलयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिसंलयन कहा जाता है।
क्योंकि हमने देखा यहाँ पर जो है क्या होते हैं, 3 केंद्रकों का संलयन होता है और ऊपर में हमने देखा कि एक नर युग्मक अंडकोशिका से और जहाँ पे दूसरा जो होता है द्विगुणित केंद्रक से जो है यहाँ पे संलयन करता है और यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे त्रिसंलयन कहा जाता है। तो चलिए हम विकल्प में चलते हैं। पहला जो विकल्प दे रखा है वो है 2 अंड का संलयन। तो यहाँ पे 2 अंड का संलयन जो है क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा है अंड तथा 2 परागकणों के परागकण केंद्रकों का संलयन। तो पुनः यह गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक नर युग्मक जो है एक अंड कोशिका से और दूसरा जो यहाँ पे नर युग्मक होता है वो द्विगुणित केंद्रक से जो है संलयन करता है। तीसरा है एक नर युग्मक का अंड से तथा दूसरे नर युग्मक का सिनर्जिड से संलयन। तो यहाँ सिनर्जिड से नहीं होता है, द्विगुणित केंद्रक से होता है। तो पुनः यह जो है विकल्प गलत हो जाता है। चौथा है एक नर युग्मक का अंड से तथा दूसरे नर युग्मक का द्वितीयक केंद्रक से संलयन। तो यह जो है हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। हमने देखा कि एक जो नर युग्मक होता है वो अंड से करता है संलयन और दूसरा जो होता है नर युग्मक वो द्वितीयक केंद्रक से संलयन करता है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है डी। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।